नमस्कार साथियों, दिस इज मी अमित। लर्नो हब में आपका स्वागत है। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, कोन का जो है हमको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखो जी, एंड इट्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है भाई, 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट को L से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर यहां पर लिख दीजिए। पूछा क्या इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमको पूछा हुआ है। क्लियर है? चलो जी, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं। रेडियस हमारी कितनी है, 10.5/2 है। स्लांट हाइट जो कि L है वो कितनी दे रखी है हमको, 10 दी हुई है। पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो आ गई, ये 11 टाइम्स जाएगा और ये 7 वनजा और 7 पंजे 35, 15 टाइम्स। 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर बचा हमारे पास में 11 और 15, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 और 5 कितना, 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो है टोटल सरफेस एरिया की यहां पर बात की गई है इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बेस का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना है, 24 मीटर अपने को दे रखा है। क्लियर है? चलो जी, तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। स्लांट हाइट कितनी है, 21 मीटर है। डायमीटर दिया हुआ है हमको 24 मीटर, यानी कि रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी क्या। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा क्या, अभी टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा है, टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा है। तो चलिए इसको फटाफट से निकालते हैं। पाई आर एल प्लस में आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। ठीक है जी, अब सीधा सीधा यहां पर वैल्यूज ही हमको पुट करनी है। 22/7, रेडियस कितना है हमारा, 12 है, और इसकी जो लेंथ है वो है 21 प्लस में 12। करेक्ट है जी? देखिए भाई, 22/7 इंटू में 12 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 3, और ये भी 3। करेक्ट है जी? चलिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 1244.57 ऐसा कुछ करके आएगा अप्रोक्स में। सेंटीमीटर, मीटर में है ना ये तो। ठीक है जी, ये मीटर में है बच्चों। ठीक है, ये मीटर है आपका। करेक्ट है? चलो जी, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ये कैलकुलेशन आप लोग ठीक तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जी, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इस बार कर्व्ड सरफेस दे दिया है किसका, कोन का। कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज कितना, 14 सेंटीमीटर। क्या दे दी, इसकी स्लांट हाइट हमको दे दी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि रेडियस ऑफ द बेस, बेस की जो रेडियस है वो हमको निकालनी है। ठीक है, सेकंड में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो फटाफट से फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसमें रेडियस हमको निकालनी है, रेडियस हमको निकालनी है, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? चलिए, स्लांट हाइट जो कि L होती है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर अपने को दी हुई है। क्लियर है जी? देखो, CSA ऑफ कोन कितना होता है,
कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल 22/7। रेडियस हमारी तो इसको निकालना ही है, ठीक है जी। और लेंथ कितनी दे रखी है इसमें 14 दी हुई है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमको, 308 के बराबर हमको दे रखा है। करेक्ट है जी। 22 से इसको काटेंगे, 22 से कम 22 कितना, 8 बच जाएगा, 22 चौका 88, 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो इधर बच जाएगा आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 7 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी आर की वैल्यू। अब इसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ऑफ कोन कितना होगा इसका, पाई आर एल प्लस में आर। करेक्ट है भाई। 22/7। रेडियस हमारी कितनी आई है, यहां से 7 आ चुकी है, और लेंथ इसकी कितनी दे रखी थी 14, प्लस में रेडियस हमारी 7 ही है, ठीक है जी। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 22 और इधर कितना 14, और 7 में ये हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 कितना 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में बोला कि अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। उसकी जो हाइट दे रखी है, एक कोनिकल शेप का हमारे पास में टेंट है, कितनी दी हुई इसकी हाइट, 10 मीटर की उसकी हाइट दे रखी है। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस का जो रेडियस दे रखा है वो है 24 मीटर, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है कि स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। सेकंड में क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवस वही होता है जिसको तंबू सा नहीं बोलते, ये बीच में डंडा सा होता है, इधर ये टेंट हमने लगा दिया, तो ये जो ढांचा सा बनता है ना, इसी को बोलते हैं कैनवस, ठीक है। चलिए भाई, इफ द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर खर्चा जो आता है हमारा वो 70 रुपीज है, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा वो हमको बताना है, उसके लिए इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया कौन से वाला फाइंड आउट होगा, देखिए जो तंबू में जो कपड़ा सा या जो भी कुछ इस्तेमाल होता है इसमें ऊपर, वो जाहिर सी बात है जमीन पे तो इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं होता ना वो। तो इसका मतलब जब ये हिस्सा गायब होता है नीचे वाला, और केवल ये इसका एरिया हमको निकालना होता है चारों तरफ का, उसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो कॉस्ट होगी वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा गिवन क्या क्या है एक बार वो भी लिख लेते हैं। रेडियस हमारी 24 मीटर इसकी दी हुई है, हाइट कितनी दे रखी है भाई इसकी, 10 मीटर अपने को दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना, स्लांट हाइट हमको निकालनी है, फिर उसके बाद में हमको क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो जी, देखिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है भाई। L की जगह देखिए, L तो हमको निकालना ही है, R की जगह क्या लिखेंगे, R है हमारा 24, R 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 576। H की जो वैल्यू है वो है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, L स्क्वायर आ जाएगा 176, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा तो ये 26 बन जाएगा, 26 26 676 होते हैं। तो L की तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 26 मीटर, ठीक है जी। अभी देखिए भाई, अब हमको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, ठीक है। चलो अब देखिए 22/7 इंटू में आर कितना था हमारा 24 था, और एल था हमारे पास में, एल आया था 26, ठीक है, यही सब था। हाँ जी, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1961.14 मीटर स्क्वायर ये इतना अप्रोक्सीमेटली आपका आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगर कोस्ट की बात करते हैं, कोस्ट में उसने हमको बताया है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए 70 रुपीज का खर्च यहाँ पर होता है, ठीक है। 1 मीटर का हमको पता है खर्चा कितना है, बट टोटल एरिया हमारा ये है, तो दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये 1 मीटर स्क्वायर की जगह तो बन जाएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। इस तरफ अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास में आने वाली है कितनी, 1,37,280 रुपये। इस एरिया को कवर अप करवाने के लिए इतना जो है अमाउंट हमको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड, कितनी लेंथ होनी चाहिए उस टारपुलिन की। टारपुलिन होती है त्रिपाल टाइप सा जो होता है ना, किसी चीज के ऊपर कवर करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसको त्रिपाल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको टारपुलिन बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर वो वाइड दे रखा है अपने को, उसकी वो लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड है, जो कि उसकी लेंथ क्या होगी, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। ठीक है, चौड़ाई उसकी दे रखी है, लेंथ उसकी हमको निकालनी है। किसकी निकालनी है, टू रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट हमको उस टारपुलिन से तैयार करना है, उस त्रिपाल से हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, जिस कोनिकल टेंट की हाइट है होनी चाहिए हमारे पास में 8 मीटर एंड बेस रेडियस होनी चाहिए 6 मीटर। ठीक है, देखिए भाई, ये बाकी क्वेश्चन अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो हाइट और इसकी जो रेडियस है उसको जो है नोट डाउन कर लेते हैं। हाइट है इसकी 8 मीटर, रेडियस कितनी है इसके 6 मीटर है। यहां से अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, देखिए ये कुछ हमारे पास में इस टाइप से टेंट बनता है। ठीक है, यहां से इसका अगर एरिया निकालना चाहें हम, एल क्या हमारे पास में है, एल हमारे पास में नहीं है, तो सबसे पहले तो यहां से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, आर क्या है भाई, 6 है, 6 छंग 36 और ये 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 70 100 हो जाएगा ये। और L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। स्लांट हाइट हमारे पास में आ चुकी है 10 मीटर। अब इसका एरिया हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हम टेंट बनाते हैं तो उसमें जो जमीन वाला एरिया है वो काउंट नहीं होता है, जो चारों तरफ वाला एरिया है वही काउंट होता है। उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। करेक्ट है, चलिए जी, तो यहां से अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू उसने हमको मानने के लिए बोला है 3.14। ठीक है भाई, 3.14 उसकी वैल्यू मान लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 6 है और 10 आई है हमारी एल की वैल्यू, देख लीजिए। ठीक है जी, चलो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई, 6 चौक 24, 2 6 और 2 8, 6 तिया 18 इंटू में 10, और ये हो जाएगा हमारे पास में 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये कितना है, ये मीटर में है ना सब कुछ, जी हाँ, मीटर स्क्वायर ये एरिया आ चुका है इसका। अब यहां से देखो, उसने बोला ये जो कपड़ा इसके ऊपर इस शेप में जो बनेगा ना, देखिए स्टार्टिंग में तो भाई कुछ कपड़ा हमारे पास में ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, ऐसे तो रहा होगा कपड़ा, फिर उस कपड़े को हमने स्टिचिंग वगैरह करके इस शेप में उसको ढाल लिया होगा। ठीक है, देखो जी, अब इसने ये बताया हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 3 मीटर होनी चाहिए। 3 मीटर उसकी विड्थ है और लेंथ इसकी उसने पूछी है। यही तो किया था। देखो जी, अब ये जितना भी कपड़ा ये टेंट को बनने में जो इस्तेमाल हुआ है, टोटल एरिया उस कपड़े का कितना है वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए भाई, एक रेक्टेंगुलर शेप होगी यहां से इसकी, एरिया ऑफ टारपुलिन जो कि CSA के बराबर है, वो हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं भाई, 188.4, ये हम निकाल चुके हैं। और देखिए किस शेप के अंदर है ये L इंटू बी रेक्टेंगुलर की शेप के अंदर है, रेक्टेंगुलर शेप में ये है।
यहां से विड्थ हमको दे रखी है कितनी, विड्थ हमको दे रखी है 3। तो देखिए यहां से लेंथ हमारी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और उसने टोटल लेंथ पूछी हुई है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था, वो बाकी है, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। देखिए 3 चंग 18 और 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा ये, 3 दूनी 6 और ये 14, 14 नहीं 24 बचेगा ना ये तो, हाँ 24 बचेगा, तो 3 अट्ठे 24, ये मीटर, इतना मीटर उसकी लेंथ अभी आ चुकी है, करेक्ट है। देखिए एरिया फाइंड आउट कर लिया। एरिया फाइंड आउट अगर हमारा हो गया, विड्थ हमको दे रखी है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये होने वाला है, L इंटू बी फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। एरिया तो भाई बराबर ही रहेगा ना उसका, ठीक है। चलिए तो एरिया इसके बराबर रखवा दिया हमने, वहां से L की वैल्यू हमारी आ जाएगी कि भाई ये जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ इसकी लेंथ कितनी है। ब्रेड तो हमारे पास में थी, लेंथ आ गई। फिर उसके बाद में उसने बोला है व्हाट लेंथ, टोटल लेंथ पूछी थी ना उसने। अब देखिए अब आगे का यहां पर कहानी स्टार्ट होती है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल यहाँ पे जो भी इस्तेमाल हुआ है उसकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ की भी उसमें जरूरत पड़ने वाली है स्टिचिंग करने के लिए, ठीक है। एंड वेस्टेज, कुछ उसमें कटिंग वगैरह जो होगी, कुछ कपड़ा उसमें भी जाएगा, ठीक है जी। इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली, वो उसने बता रखी है कितनी हुई है, वेस्टेज वगैरह और स्टिचिंग करने में कितना है, 20 सेंटीमीटर जो है खत्म हो गया वो, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में जो उसकी लेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी, ये जो हमने लेंथ निकाली है ये, और प्लस में ये वाली लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ उस कपड़े की, उस टारपुलिन की कितनी थी वो हमारी आ जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में यहां कहा गया था कि भाई व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, कितनी लेंथ उसकी हमको चाहिए होगी, ठीक है। अभी देखिए तो यहां से अगर हम देखें टोटल लेंथ, टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं ना, एक तो ये लेंथ हमारी यहां पर आई ही है, ठीक है। प्लस में जो स्टिचिंग वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल हुई है या वेस्टेज के अंदर इस्तेमाल हुई है, स्टिचिंग करने में जो इस्तेमाल हुई है, अब देखिए ये 20 सेंटीमीटर अपने को दी हुई है। सारी कुछ चीजें यहां पर हमारे पास में किस में है, मीटर के अंदर है, तो यहां से 0.2 मीटर हमारी ये लेंथ आ जाएगी, 62.8 प्लस में 0.2, तो टोटल ये आ चुकी है अभी हमारी 63, ठीक है, 63 मीटर। तो टोटल लेंथ जो थी ना हमारी, टोटल लेंथ जो थी ये आ गई हमारी 63 मीटर, ठीक है जी, आया समझ में। तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब, ठीक है। कितनी कितनी दे रखी है भाई, स्लांट हाइट तो 25 मीटर दे रखी है, और जो डायमीटर है हमारा वो दिया है 14 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब उसके बाद में देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ इतना। व्हाइट वॉशिंग का मतलब वो सफेदी करने की उस पर बात कर रहा है, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया पर उसको व्हाइट वॉश करवाना है, और जिसका खर्च आता है 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। हर एक 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए कितना खर्च आता है, 210 रुपए का खर्च आता है, ठीक है। चलो जी तो फटाफट से इसको लिख लेते हैं भाई। ये L जो है स्लांट हाइट हमारी कितनी है, 25 मीटर दे रखी है, और उसके बाद में अगर बेस डायमीटर की बात करें वो है 14, इसका मतलब कि R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो जी, हमको व्हाइट वॉश करवाना किसको है, उसके कर्व्ड सरफेस को करवाना है। कर्व्ड सरफेस का अगर हमको एरिया नहीं पता होगा तो हम कैलकुलेट ही नहीं करवा पाएंगे कि भाई टोटल खर्चा उसका कितना आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई तो सबसे पहले तो यहां पर CSA जो है वो निकाल लेते हैं भाई। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना होता है हमारे पास में, पाई R L होता है।
पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दी हुई है, और एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसको इंग्लिश में स्लांट हाइट बोलते हैं वो है हमारा 25। चलिए भाई 7 से 7 हमारा कट जाएगा, अब बचता है हमारे पास में 22 इंटू में 25, 25 दूनी 50, 5 और 50 और ये 5 55, 550 मीटर स्क्वायर ये आ चुका है हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए भाई व्हाइट वॉश करवाने में जो खर्च उसका आएगा, देखिए भाई हर एक 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया को कवर करने के लिए जो खर्च हमारे पास में आता है वो है 210 रुपए का, 210 रुपए का खर्च होता है। ठीक है, यहां से अगर हम 1 मीटर की वैल्यू निकालना चाहें तो कुछ ऐसे निकल सकती है, क्या ये 100 है, इधर डिवाइड में यहां पर आ जाएगा इतने रुपए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना है वो हमारे पास में ये है, टोटल एरिया जिसका हमको खर्चा निकालना है वो रहा ये, तो दोनों साइड इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 550 मीटर स्क्वायर, और ये रुपीज में यहां हो जाएगा 210 अपॉन में 100 इंटू में 550। करेक्ट है भाई, ये 0 से 0 और ये 0 से ये 0 जा चुकी है। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर बचता है हमारे पास में 21 इंटू में 55। अभी देखिए भाई 5 एकम 5 दूनी 10, 21 पंजे 105, देखिए 21 पंजे होता है 105, कैरी 10 गया, 21 पंजे 105 और 10 115, 1155 रुपीज जो है वो टोटल हमारा खर्चा होने वाला है 550 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए। करेक्ट है जी, ऐसे कुछ आपको ये क्वेश्चन करना था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वो कैप की बात कर रहा है और जो कि किस शेप में दे रखी है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में दे रखी है, जिसकी रेडियस है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे रखी है और हाइट कितनी दे रखी है भाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। ठीक है, देखिए भाई कोन की शेप में कुछ हमारी कैप्स दे रखी हैं, टोटल कितनी है 10 कैप्स हैं ये। इसके अंदर ही जो शीट रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी शीट से एक कैप मिलकर बन रही है, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि बेस इसमें काउंट नहीं होगा। एक का एरिया निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल शीट का जो एरिया है कितना बनने वाला या कितना चाहिए इन 10 कैप्स को बनाने में, वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं भाई। रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट हमारे पास क्या दे रखी है भाई, हाइट है 24 सेंटीमीटर। देखिए एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया होता है पाई आर एल। एल हमारे पास यहां नहीं है, तो एल को भी लिखो इधर और कर्व्ड सरफेस एरिया को भी यहां पर लिख देते हैं भाई। एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर होता है। रेडियस है हमारी 7, 7 7 49 और हाइट है 24, ये 576 हमारे पास में हो जाता है। 9 और 6 15, 1 8 और 4 12 और ये 6। एल स्क्वायर की ये वैल्यू आई 25 25 625 होते हैं, तो सेंटीमीटर में यहां पर स्लांट हाइट हमारी आ चुकी है। ठीक है, देखो अगर यहां से स्लांट हाइट आ चुकी है, यहां से हम बड़े इजीली कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 22 अपॉन में 7। रेडियस क्या है, रेडियस हमारी 7 है और एल की जो वैल्यू है अभी अभी हमने निकाली है 25। 7 से 7 गया, 25 दूनी 50, 5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर
एक कैप का एरिया आ चुका है। ठीक है, चलिए भाई, तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, 10 इंटू में एरिया ऑफ 1 कैप, टोटल जो शीट रिक्वायर्ड होगी उन सभी कैप को बनने में, टोटल है कितनी, वो 10 कैप बनेंगी, और एक का एरिया कितना आया है हमारे पास में 550, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टोटल एरिया ऑफ शीट जो है वो चाहिए होगी हमको। ठीक है, 10 कैप बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, उसको बैरिकेडेड कर दिया गया बाई 50 होलो कोन्स। ठीक है, होलो का मतलब वो अंदर से खाली है। ठीक है, 50 कोन से उसको क्या कर दिया गया, बैरिकेडेड कर दिया गया। किसको? बस स्टॉप की बात यहां चल रही है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जो कि जो 50 कोन्स की बात बता रहा है कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से वो बने हुए हैं। ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर, कितना, ये बेस जो है हमारा डायमीटर कितना दे रखा है 40। इसका मतलब रेडियस हम यहां से लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। इतनी चीज ठीक है? ठीक है भाई। एंड हाइट, हाइट की अगर बात करें तो ये दे रखी है उसकी 1 मीटर। क्लियर है? चलो जी, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, बाहरी जो उसका हिस्सा है, बाहरी जो परत है उसकी, उसको हमको पेंट करना है, और उसका खर्चा भी हमको बता रखा है कितना, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए 12 रुपए का खर्च यहां पर होता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कितने एरिया पर वो पेंट होना है। ठीक है, फिर वहां से 12 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया जो है मतलब टोटल एरिया में 12 की मल्टीप्लाई करने पर टोटल खर्च हमारा आ जाएगा। अब बाद में क्या बोलता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट, वही बता रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, कितना खर्चा होगा ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, सभी कोन्स पर पेंट करने का जो खर्च है वो कितना होने वाला है। ठीक है, पाई की वैल्यू ये मान सकते हो, और टेक अगर ये वैल्यू कहीं आती है क्वेश्चन में तो उसको आप ये लिख सकते हो 1.02। ठीक है जी, देखिए कोन की बात चल रही है, पेंट करवाना है बाहरी हिस्से पर उसके, तो यहां से एक तो हमको चाहिए होगी एल, स्लांट हाइट हमको चाहिए होगी, और दूसरी चीज हमको क्या चाहिए होगा, CSA, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, चलो, अच्छा एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो उसने कॉस्ट बताई है वो बताई है मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। मीटर स्क्वायर में एरिया तभी आ पाएगा जब सारी साइड हमारी मीटर में दी होंगी, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करवा लेते हैं भाई। ठीक है, अब यहां से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर कितना है 0.2, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा इसका स्क्वायर। हाइट 1 मीटर है तो इसका एरिया ये 4 और अपॉन में ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 है भाई, 0.04 इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। एल स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है इतना, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बता रखी है हमको इतना मीटर। ठीक है, चलिए भाई, अगर ये कहीं आता है तो 1.02 लिख सकते हैं। अब लेंथ हमारी जो है स्लांट हाइट आ चुकी है। अब उसके बाद चलते हैं अपने एरिया की तरफ। अगर एरिया की बात की जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हमारे पास में होता है। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस हमारे पास में कितनी है 0.2 है, और इसकी जो स्लांट हाइट आई है 1.02 हमारे पास में है। 10 यहां से आ जाएगा, 100 इधर से आ जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू में 102 अपॉन में 7 इंटू में 1000। ठीक है, चलिए भाई, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 44 दूनी 88 तो ये हो जाएगा, और 44 से कम 44 ये हो जाएगा। अभी पूरी तरीके से सोल्व इसको नहीं करते हम, ठीक है, बाद में सोल्व कर पाएंगे।
इतना एरिया आ चुका है एक कोन का, और टोटल कोन्स कितने हैं? 50 कोन्स है। तो 50 कोन्स का जो एरिया होगा, एक कोन का हमने निकाल लिया है भाई। ठीक है, एक कोन का आ चुका है और 50 कोन का इधर हम ऐसे निकालेंगे। 1 0 से 1 0 चली जाएगी। कितना आ जाएगा देखो ये, या इसको एक काम करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि आगे और भी तो मल्टीप्लाई करवानी है ना। नीचे बचेगा कितना? 10। अच्छा 10, ये 1000 था ना इधर, तो ये देखो 1 0 इधर लगाना भूल गए थे हम। अभी इधर ये 100 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक का जो 50 जो कोन है उसका टोटल एरिया हमारे पास में आ चुका है। ठीक है जी, चलिए बहुत बेहतरीन। अब देखो जरा, जो उसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी भाई उसकी? हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए वो खर्च करवा रहा है। एरिया हमारा टोटल ये है। सौ बचा है, ठीक है जी, 100 बचा हुआ है नीचे। इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया है। इसको 12, भाई जब इधर मल्टीप्लाई करवाइए तो इधर भी करवा देंगे। देखिए ये तो हो जाएगा 12 पंजे 60। 60 में से भाई एक 0 आ जाएगी, एक 0 से एक 0 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा ऊपर 6। ऊपर बचा हमारे पास में 6। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इधर करवाएंगे तो 6 अट्ठे 48, 4 अट्ठे 48 और 4 52, 5 6 चौके 24, 24 और 5 29, 2 6 चौके 24 और 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 26 हो जाएगा। और साथ में ये देखो इधर 10 भी है। ठीक है, चलिए, अपोन में कितना बचा अभी? 7 इंटू में 10। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब इसको करवा देते हैं जी डिवाइड। चाहो तो आप इसको ये करवा सकते हो, पॉइंट लगा दो साथ के साथ में इधर ही। ठीक है, छोड़ो। अब 7 से इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो देखिए 7 या 21, 5 59 बचा, 7 अट्ठे 56, फिर 3 बचेगा यानी कि 32 हो जाएगा ये। तो 7 चौका 28, ठीक है, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा तो 48 बच जाएगा। फिर ये 48 है तो 7 6 42 और ये कितना 6 बचा, और फिर 7 अट्ठे 56। तो टोटल इतने रुपीस का जो है खर्च हमारा आने वाला है। ठीक है, इन 50 कोन्स का जो एरिया था, इतने एरिया पर पेंट करवाने के लिए इतना खर्च हमारा आएगा 384.68। क्लियर है? तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन खत्म। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज के वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।